बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से 100 से ज़्यादा वर्चुअल रैली करने जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में अब 7 सितंबर से 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी वर्चुअल रैली करेगी और ये वो 100 सीटें हैं जो पिछले चुनाव में महागठबंधन में जेडीयू के खाते में थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने बताया कि 100 सीटें जो जेडीयू के खाते में थी, दरअसल कांग्रेस पार्टी इन 100 सीटों पर पहले वर्चुअल रैली करेगी और उसके बाद विनेबिलिटी के हिसाब से जब सीटों का बंटवारा होगा तो ये सीटें आरजेडी और कांग्रेस के बीच बांटी जा सकती हैं और इसमें कुछ और छोटी पार्टियों को भी एकोमोडेट किया जाएगा। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की थी और ये रणनीति बनाई गई कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से और पूरी ताकत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार करेगी। चूँकि चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें पब्लिक मीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, फिज़िकली पब्लिक मीटिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति बनाई है कि 100 सीटों को आइडेंटिफाई करके, जिनमें वो सीटें हैं जो जेडीयू ने पिछले चुनाव में लड़ा था। जेडीयू इस महागठबंधन से अब निकल चुका है और बीजेपी के साथ सत्ता में है बिहार में। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग इस बात को लेकर होगी कि इन 100 सीटों को कैसे बांटा जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने जिन सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी तो रहेगी। साथ ही इन 100 सीटों में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इस वर्चुअल रैली के बाद ये पता चल पाएगा कि कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर कितनी ताकतवर है और उसी के हिसाब से फिर ये निगोशिएट किया जाएगा आरजेडी के साथ कि इन 100 सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। जी का जो अब तक का इतिहास है वो ऐसा है कि पार्टी बदलने में उनको वक्त नहीं लगता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी, फिर वो जदयू में शामिल हो गए, आरजेडी में भी गए, फिर महागठबंधन से भी लड़े और फिर एनडीए से लड़ रहे। तो इसलिए ऐसे लोगों के जो एक राजनीतिक पहचान होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि लगातार पार्टी बदलने से या गठबंधन बदलने से जो एक राजनीतिक क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो वो गए हैं, अब उनका कितना लाभ मिलेगा एनडीए को मुझे नहीं लगता है, लेकिन कोई बहुत नुकसान होगा हमारा ऐसा भी नहीं। देखिए पिछड़ी हुई तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हमारे पास उतना साधन नहीं है जितना बीजेपी के पास है या जदयू के पास है। वो सत्ता में है, अपने साधन का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हमको एक लिमिटेड तरीके से काम करना पड़ रहा है और उसकी परेशानियां हम लोग के सामने हैं। लेकिन अभी चूँकि कोरोना का काफ़ी वहाँ प्रकोप बढ़ा हुआ था और दूसरा कि वहाँ जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, उस गाइडलाइन को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि 6 तारीख को पहले तो वहाँ लॉकडाउन ख़त्म होगा और इसी 6 तारीख के बाद से हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। हम लोगों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। करीब 100 विधानसभा क्षेत्रों में हम वर्चुअल रैली करेंगे और राहुल जी और सोनिया जी भी उस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे आगे चलकर। तो ये सब तैयारी है, ऐसा नहीं कि हमारी कोई तैयारी नहीं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया और अब वो जेडीयू के साथ हैं। तो उन सीटों पे जिस पे जीतन राम मांझी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उन सीटों का भी बंटवारा होना है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा कि जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने से इसका कोई ज़्यादा असर नहीं दिखेगा चुनाव में। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।